हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपिक के बारे में। एंशिएंट ग्रीक पोएट होमर के द्वारा यूरोपियन लिटरेचर में इलियड और ओडिसी एपिक के क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं, जिसने बाद में हुए एपिक पोएट्स के लिए एज अ मॉडल काम किया। तो एपिक के जितने भी ग्रेट वर्क्स हुए, ये वर्स के पोएम के फॉर्म में एक लंबी कहानी है, जिसके प्रिंसिपल कैरेक्टर्स यानी जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं फेमस हीरोज़ होते हैं। और इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानियाँ या वीरों के कारनामों के किस्से गीतों के द्वारा चले आ रहे हैं, उन्हें ही आर्टिस्टिक फॉर्म में लाया जाता है और इसे ही एपिक कहते हैं। जैसे जो इलियड की स्टोरी थी वो फॉकलोर यानी लोक कथा के रूप में थी, जिसके बटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर होमर ने एक शानदार एपिक तैयार की। तो कुछ एपिक हो सकता है पोएट की अपनी इमेजिनेशन हो, लेकिन उनमें से कुछ अनडाउटेबली एक्चुअल हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और जो लीडिंग फिगर होते हैं वो भी कभी सच में एग्जिस्ट करते होंगे, पर पोएम में उन्हें सुपर ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है। और पोएम की लैंग्वेज भी नोबल यानी शानदार या भव्य और हाई क्वालिटी की होती है, ताकि ये गॉड्स और हीरोज़ के शब्द और कार्यों को सूट करें, उपयुक्त हो। यानी एपिक बिल्कुल ग्रैंड स्टाइल में होती है। और होमर के बाद जितने भी पोएट हुए, ना सिर्फ उन्होंने एपिक के जनरल प्लान को फॉलो किया, बल्कि और भी कई चीज़ें फॉलो की। जैसे एपिक की जो थीम होती है उसे शुरू की कुछ लाइंस में ही क्लियर कर दिया जाता है या निश्चित कर दिया जाता है। और इसके साथ ही म्यूज़, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में आर्ट की देवी है, उनसे प्रार्थना की जाती है। एपिक में कुछ कन्वेंशनल यानी पारंपरिक पोएटिक डिवाइसेस जैसे कि होमरिक एपिथेट और होमरिक सिमिली का यूज़ किया जाता है। तो होमरिक एपिथेट एक टर्म या फ्रेज है जो किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और होमरिक सिमिली, जिसे एपिक सिमिली भी कहते हैं, तो ये सिमिली का ही एक फॉर्म है जिसमें डिटेल्ड कंपैरिजन यानी कई लाइनों में कंपैरिजन होता है, और ये अपने आप में ही एक शॉर्ट पोएम जैसा होता है। इसके अलावे एपिक में जो एक्शन होते हैं, काम होते हैं, उन्हें सुपरनैचुरल एजेंट्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं वो गुड और एविल दोनों साइड से ही लड़ती हैं और लिमिटेड पावर रखती हैं। और एपिक में नंबर ऑफ थ्रिलिंग एपिसोड्स होते हैं। एपिक जो है वो कई बुक्स में डिवाइडेड होते हैं, और यूजुअली 12 बुक्स में। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, जो ओरिजिनल में 10 बुक में थी, लेकिन उसे भी 12 बुक्स में पार्ट किया गया था। अब एपिक्स मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, फॉक एपिक और लिटरेरी एपिक। तो एपिक या तो किसी पॉपुलर सॉन्ग या स्टोरी के नेचुरल ग्रोथ का रिजल्ट है, जैसे कि कोई कहानी जो मेरे दादा को उनके दादा ने सुनाई और दादा ने हमें सुनाई, इन द फॉर्म ऑफ पोएम, या फिर किसी आर्टिस्ट द्वारा लिटरेरी एफर्ट के द्वारा बनाई गई हो। तो फॉक एपिक जो होती है वो किसी एक आदमी का वर्क नहीं, यानी आर्टिस्ट के द्वारा फॉर्मुलेट करने से पहले वो टुकड़ों में बहुत पहले से चली आ रही है या पास होते आई है। तो ये किसी लोकेलिटी की माइथोलॉजी का प्रोडक्ट है, और ये बेसिकली ओरल फॉर्म में होता है, जैसे मैंने अभी दादा वाला एग्जाम्पल दिया। और लिटरेरी एपिक जो है ये वर्क ऑफ आर्ट है, जिसे किसी ग्रेट आर्टिस्ट ने या किसी ग्रेट पोएट ने एपिक मैनर में प्लान किया या बनाया। तो ये रिटन फॉर्म में होती है, जैसा कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। अब एक और चीज़ जो हमें पढ़नी है, जो है मॉक एपिक। तो एपिक और मॉक एपिक में अंतर क्या है? मॉक एपिक में अंतर क्या है? तो एपिक पोएट्री के फॉर्म में एक लॉन्ग वर्क है जो हीरो और उसके स्ट्रगल्स की कहानी बताता है,
जिसमें यूजुअली ग्रेट बैटल्स यानी लड़ाइयाँ होती है, सुपरनैचुरल एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, सब कुछ ग्रैंड होता है और सब कुछ हीरोइक होता है यानी वीरतापूर्ण होता है। लेकिन मॉक एपिक जिसमें कि सब कुछ एपिक की ही तरह होता है, एपिक का ही फील होता है, लेकिन जो कंटेंट होता है वो हीरोइक नहीं होता। चूँकि मॉक का मतलब ही है मजाक या बनावटी, तो ये एपिक की ही नकल है, लेकिन इसकी थीम जो होती है वो सीरियस एपिक के मुकाबले अनवर्दी होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोप की रेप ऑफ द लॉक, जिसकी थीम ट्रिवियल है यानी तुच्छ है, कि कैसे एक लड़की की एक लट यानी लॉक ऑफ द हेयर चोरी की जाती है। और इसमें भी सुपरनैचुरल एलिमेंट जैसे स्पिरिट्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर का यूज़ होता है, और इसके अलावा सारे एपिक एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एपिक। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।